जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफरत है और इसका जिम्मेदार इदारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतजार पंजोक्ते की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन जरूरी है कि ये बातें रिकॉर्ड पे लाई जाए। खान साहब का खत जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। तो मैं आज अंदर कैमरे की तरफ मुंह करके कहा था कि मैं दोबारा करूंगा। मैं झूठे केसेस के सिलसिले में इमरान खान साहब के ऊपर एक और झूठा मुकदमा 9 मई से मुताल्लिक उसकी प्रोसीडिंग्स थी। हस्बे मामूल मैं आज जब सुबह पेशी के लिए आया तो मुझे जेल के दरवाजे पे जो प्रिजन एहलकारों ने बताया कि जी आपका नाम क्लियर नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो खान साहब का हर केस में मैं लॉयर हूं और हर केस जेल ट्रायल में जो हो रहा है मैं उसमें पेश भी होता हूं। उन्होंने कहा जी आपका नाम क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों क्लियर नहीं है, इसका जवाब देने से कतरा रहे। तो मैंने देखा बाहर जियो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैदर शराजी साहब, वो भी अनक्लियर थे। किस वजह से थे ये समझ में नहीं आया। हमारी तो समझ में आ गया कि हमने क्योंकि खान साहब का खत जो है उसके कंटेंट शेयर किए थे आप लोगों से, तो उसका बुरा मान गए। तो मैं आज अंदर कैमरे की तरफ मुंह करके कहा था कि मैं दोबारा करूंगा। तो सर 6 पॉइंट है इमरान खान के खत के, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौज से और अवाम की दूरी के ये 6 वजूहात: इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन 2024 जो फॉर्म 47 की माइनॉरिटी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज की, रिजल्ट चेंज किए इलेक्शन कमीशन ने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया काजी फाइज ईसा ने, जिसका अवाम बहुत बुरा मनाती है और अवाम एक नफरत है और इसका जिम्मेदार इदारों को ठहराते हैं। मुझे नहीं मालूम इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके पास गुफ्तगू कर सकूंगा या मैं इंतजार पंजोक्ते की तरह किसी इंसिडेंट का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन जरूरी है कि ये बातें रिकॉर्ड पे लाई जाए। दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम, जिनकी बात सिखों के तहत निज़ाम अदल पे हमला किया गया, निज़ाम अदल को तहस नहस किया गया और अदलिया को फांदी बना दिया गया। जजेस को रेवेन्यू एहलकारों की तरह यानी पटवारियों और क्लर्कों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये किसी एक जज का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है। लेकिन वकला जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस कमीनगाह में कुछ जजेस भी मुलव्वस हैं, जो हैंड इन ग्लव हैं अपने इक़्तिदार की लालच में। कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहता है, कोई चीफ जस्टिस बनना चाहता है, कोई जज भर्ती कराना चाहता है। तो उस सिलसिले में अदलिया का इदारा रहे न रहे, इनकी नौकरियां रहनी चाहिए। मैं आज बिल्कुल वाशगाफ लफ्जों में ये कह रहा हूं कि ऐसे चीफ जस्टिस होने पे कोई फख्र नहीं होता जिसके अंडर मातहत अदालतों के अहकामात को रौंद दिया जाए। वो एक तख्ती होती है, तख्ती तो कब्रों पे भी लग जाती है, जिसपे मदफून का अता पता मालूम हो। या जो तारीख में जिंदा रहते हैं वो फैसले करते हैं, वो जुर्रतमंद होते हैं, वो बाकिरदार होते हैं, वो ताकतवरों के साथ हाथ मिला के अपने इदारे की तबाही नहीं करते, बैक स्टैबिंग नहीं करते। तारीख में हमेशा वो जज जिंदा रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून और जमहूरियत का साथ दिया। वो जज तुम्हें मसला ही होता है, चुप कर जाओ। तारीख का हिस्सा बन गए, काजी फाइज ईसा जैसे, जिन्होंने जाती मुफाद के लिए अवाम के वोटों की चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया का निज़ाम तहस नहस करने में सिर्फ 2 वजूहात:
एक वजह वो इमरान खान के केस है और दूसरी वजह इलेक्शन फ्रॉड का सामने आ जाना। इसको कवर देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, किसी को खरीदा गया, किसी के घर तोड़े गए, किसी के बच्चे उठाए गए। ये रिकॉर्ड की बात है। 8 फरवरी 2024 को ये हुकूमतें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है, उन्होंने अपने सियासी क्रेडेंशियल्स जो है उनको खत्म कर लिया। ये वो दिन था जब नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत होती, पुगारत होती, तो वो पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करते और तारीख में एक सियासतदान के तौर पे याद रखे जाते। सिंध वालों में अगर थोड़ी बहुत अपने शहीदों की, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद की फलसफे की कोई इज्जत होती, उनकी जद्दोजहद की कोई कदर होती,